बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व महामारी की आगोश में है। सभी अपनी जिंदगी बचाने प्रयासरत हैं, मगर इनसे भी परे कुछ लोग अब भी किसानों को ठगते अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कबीरधाम जिला से, जहां अन्नदाता किसान को धान खरीदी पर ठगी का शिकार बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। कबीरधाम अन्नदाता किसान के द्वारा धान विक्रय किया गया 56 क्विंटल, जिसमें 40 क्विंटल धान की राशि प्राप्त हुआ है। से 16 क्विंटल धान की राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है। कोरोना महामारी से एक और पूरी दुनिया त्रस्त है, तो दूसरी ओर कर्मचारियों द्वारा किसानों के लूटने में व्यस्त हैं। पूरा मामला कबीरधाम के आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान का है। धान का फसल आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान में विक्रय करने के लिए 24/1/2020 को 56 क्विंटल धान का टोकन ऑपरेटर द्वारा काट दिया गया था। टोकन में 56 क्विंटल धान बिकना था, जिसमें 40 क्विंटल का धान ऑपरेटर एवं समिति प्रबंधक के द्वारा ऑनलाइन किया गया, जिसकी राशि 73,000 रुपए खाता में दिया गया। धान की पावती के लिए 5,000 रुपए देंगे तो पुनः 16 क्विंटल धान का पावती दे दूंगा। तब मैं विश्वास में चाही गई राशि को दिया, फिर 16 क्विंटल धान के संबंध में कोई पावती नहीं दिया गया। विष्णु प्रसाद श्रीवास, आरजे रम झाझर से। आज हम कोदवा गोडान सोसाइटी में हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किसानों का धान जो है वो सोसाइटी प्रबंधक कन्हैया लाल डरसेना द्वारा काट लिया गया है। 40 कट्टी ऐसा करके शिकायत कर रहे हैं। और आइए किसान से बात करते हैं, क्या है समस्या, वास्तविक बात तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मोर कार्तिक राम नाम टकटुइया के आऊँ, मोर पिता के नाम धानु राम सतनामी आऊँ। धान ला रहे हैं। कितना धान लाए? 56 कुंटल टोकन मिले रही से 24/1 के। तो टोकन में 16 कुंटल मोर धान नहीं तौल हुई। 100 कट्टी तौल हुई, जिन में 40 कुंटल आईस। तो ओकर बाद चढ़ाहा बोलिस, नहीं चढ़ाईस। ओकर बाद आज तक धान मोर चढ़े नहीं है। ओकर बाद 20 बार मैं आए हैं, पैसा लीस मोर मेर 5,000 पैसा मांग करी से दें। 5,000 रुपया दे के बाद भी नहीं चढ़ाईस मोर धान ला। मैं तेन गरीब आदमी दिलोती भटकत मरत हूँ। आज तक मोर कोई कुछ नहीं हो साहब। मैं क्या करिए? पैसा मोर मेरे 5,000 ले ले साहब। ओकर बाद भी धान नहीं देते साहब। किसने लिया है पैसा? कन्हैया लाल डरसेना ने साहब, और जो खर सामने में गवाह भी हैं साहब, रामचंद्र विजय कुमार साहब। 40 कट्टी धान आपका जो काटा है उसको वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है साहब। आज तक कुछ नहीं है साहब। नहीं है, तुम्हारा धान सड़ गया है, जाओ कुछ भी करो, मेरा धान में नहीं रह सकता, मेरा जो कुछ करो ऐसे करते साहब। कहाँ शिकायत किए हैं? कहीं शिकायत की? हाँ साहब, शिकायत करे हूँ, थाना में शिकायत करे हूँ साहब। शाखा प्रबंधक में एक जो है वो अनुभागीय अधिकारी SDM मेरे करे हूँ साहब। अब तो क्या बोले? तो ठीक है, तो धान ला देवाबो की बोली साहब। ओकर बाद मोरा कहीं कुछ नहीं होते साहब। आवेदक ने आरोप लगाया है कि 5,000 राशि लिया गया है, जिसके साक्षी रामचंद्र एवं विजय है। क्योंकि शासन के निर्देश अनुसार साफ धान को खरीदना है कह करके पूरा साफ धान को क्रय कर खरीदा गया था। क्योंकि उसको नीचे लेकर धान खराब गया, तो उसको बोलने के बाद भी वो आकर के ले गए नहीं। आज तक क्या फिर चढ़ेगा चढ़ाऊँगा कह करके रोक कर रखा था यहाँ, जबकि उसका डेट निकल गया था। तो उसी स्थिति में उसको धान क्रय करना संभव था। जो साफ धान है 100 कट्टा उसको चढ़ाया गया था, बाकी धान वापस ले जाने के लिए बोला गया था। मैं किसी से आज तक शिकायत नहीं है मेरा कि पैसा किसी से मांगूं। आप ही बता दीजिए, आप ही खुद धान बेचे हैं मेरे पास। आज तक 2 रुपये ना पान खाना आपको बोला हूँ ना। कोई भी किसान अगर बोल दे कि डरसेना पैसा लेता है कह के, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूँगा। ये मेरा चैलेंज है पूरा कोई भी किसान इलाका का। अगर जो कोई दुश्मनी भाव से मेरे को बोलेगा तो उसको मैं खैर आपको बता दूंगा कि ऐसा इनके दुर्भावना क्या करके, लेकिन ऐसा आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है। जब से मैं धान खरीदी कर रहा हूँ कभी किसी किसानों से ये पैसा लिया ही नहीं हूँ।
एक अन्नदाता किसान के साथ किया गया इस प्रकार का व्यवहार से किसान की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है, लेकिन अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज दर दर भटकने को इन्हीं की वजह से विवश हो रहे हैं। इसके बाद किसान के द्वारा थाना कुईकुदूर में रिपोर्ट कराया गया। जिला सहकारी प्रबंधक महोदय को भी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आखिर अन्नदाता किसान जो खुद कमाता है लेकिन दूसरों को भोजन की व्यवस्था करता है, जिसको इस प्रकार के शोषण एवं भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार से कब मुक्ति मिलेगी? उच्च अधिकारियों से आरक्षण प्राप्त इन कर्मचारियों का किसानों का शोषण जारी रहेगा, देखने वाली बात होगी। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले आदिवासी सेवा सहकारी समिति जो कि विवादों के नाम से मशहूर है, क्या उच्च अधिकारी इस समिति के ऊपर कार्रवाई करते हैं, किसान को धान वापस दिलाते हैं, या हमेशा की तरह इधर उधर कर केस को रफा दफा कर दिया जाता है? अब वो किसान हमारे तिरमोह रखे रही से अब ओकरो धान इसने गायब है। ओहो ल मने कुछ नहीं बताते कि धान कहाँ है तेन ला। तो पैसा तो ले है, सब जन में ले है, सब किसान में ले है, लेकिन अब कतका पैसा ले है वाला तो हम गने नहीं है, लेकिन देवत जरूर देखे हन। पैसा तो सब जन में ले है, पैसा तो हम मन दे हन। किसको दिए? वही मुंसिपल दे हैं। मंसूर। हाँ, मुंसिपल ले सब में पैसा। 46 कट्टी धान बिक्री हुआ, 14 कट्टी धान नहीं लिया साहब मन। तो धान कहाँ गया? अब का पता, वही मन पलट दे मन धान ला, सबो धान ला पलट दे माने 60 कट्टी धान ला। और हमारे पहले बोले रही से कि तरी पट के धान ला 14 कट्टी धान ला नहीं लेवा गए। अब बाद में सब माने 60 कट्टी धान ला मैंने पलट ले हूँ मन। और जैसे आप मांग करते हैं तो क्या बोलता है? नहीं है, कुछ बता भी नहीं करे खैर विषय में, उन पलट रहे उन का बताइए। कवर्धा से विष्णु प्रसाद श्रीवास की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।